हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। देखिए, सारी बात तो बाजू में, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैं नहीं, आप लोग भी कभी किसी जगह पे यात्रा पे जाए ना, तो कभी किसी जवान औरत और उसके बच्चों को मत लेके जाए। क्योंकि मैं आपको सच बोलूँ ना, मेरे साथ जो आए हैं ना, उन लोगों को बार बार समझाने के बाद भी अपने क्रिया चरित्र से बाज नहीं आते। पहले इंसान को स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनना रहता है, साड़ी पहनना रहता है, फिर वो मना करो, उसके बाद फिर अगर ड्रेस पहनना रहता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, इंसान ऐसे कहते हैं ना, ग्लूकोन डी बनाने के लिए ऐसे झुका है, उसका अंदर का पूरा ब्रा दिख रहा है, पूरा बॉडी अंदर का पार्ट दिख रहा है सामने। वो आप किसी को अंकल आंटी कहते हैं, आपको ये भी भान नहीं, अपने शरीर का भान नहीं कि मेरा शरीर किसी को दिख रहा है, मुझे ध्यान देना चाहिए। और हर बात पे सारी गलती करने के बाद ये बोलेंगे कि मैंने क्या किया। ये लोग की वजह से मैं गाँव नहीं जा पाई, ये लोग के क्रिया चरित्र और ये लोग की गलती की वजह से मेरे भाई ने मुझे गांव आने से मना किया। आप सोचो, अच्छा हुआ मैं यहाँ खाटू श्याम से ही गंदगी शुरू हुई थी, और खाटू श्याम से ही बोलूँगी कि गंदगी को ख़त्म करो। आप लोग बोलते हो हमारे घर में हमारा पति है, ये है, वो है, आप लोग ऐसी हरकतें करते हो। आप लोग खुद सामने वाले आदमी को अपनी तरफ एक्सपोज करते हो, अपनी बॉडी दिखा के, सब दिखा के। देखिए, आदमी जात नंगी जात है। अगर कोई औरत फ्री में देने आएगी तो वो, मैंने क्या बोला आपको, कचड़े वाली भी रहेगी तो पीछे नहीं हटेगा लेने से, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे मुझे गाली दे रहे। बीच में भी जैसे 2 दिन पहले मेरे मिस्टर ने मुझे गाली दी, तो साथ में क्या, मैंने बोला आप किसके सामने गाली दे रहे हो, तो उधर भी गाली दी। उस बात पे मैं भी ऑब्जेक्शन लेती हूँ, लेकिन गाली देने का कारण क्यों? शुरुआत आपने की, पहले दिन ही आके हंस हंस के इशारेबाजी करना, उसके बाद बाजू में चिपक के बैठना, वो करना। उन्होंने आपके ऊपर कंधे पे हाथ रखा तो उस बात का ऑब्जेक्शन नहीं लेना। सारी चीज़ों की शुरुआत तो आप लोगों ने की ना। हो तो अच्छा, मैंने एक ड्राइवर को भगा दिया, नहीं तो वो आज की तारीख में एक कहानी होती कि शायद इस बार तो ऐसा होता था कि यहाँ से एक प्रेम कहानी शुरू होती है, घर टूट जाता। ड्राइवर लोग को बताओ, एक 3 बच्चे की माँ, मेरे को अभी यहाँ पे आंटी अंकल बोला जाता है। मैं चिढ़ती नहीं इस बात से, क्योंकि भाई मैं तो हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोग 3-3 बच्चों के माँ बाप हो, आप लोगों को कैसे रहना चाहिए। काम का कोई चीज़ का ढंग नहीं है। हाँ आपके घर वाले आप लोगों को काम करने भेजते हैं, रिलेशन करने भी भेजते हैं लोगों से। मैंने एक दिन, मेरे को हाजिदा ने कहा था, माँ एक बार आप इंस्टाग्राम देखो। मैंने इंस्टाग्राम देखा था, इंस्टाग्राम पे इतनी गंदी वीडियो थी, साड़ी का पल्लू नीचे करके वो सब करना। मेरे को लगता है कि क्या आप इंस्टाग्राम पे आप लोग ऐसी वीडियो बनाते हो, आपके भाई बाप देखते हैं, सब लोग देखते हैं, सबकी नज़र में कितना गलत सलत होगा। आप लोग अपने बच्चों को आगे करके, बच्चों के ज़रिए का बात करते हो लोगों से, ये सब करते हो। आगे जाके कोई आपको लाएगा क्या? मैं सबको कहूँगी, ऐसे कभी भी किसी को लेके ही मत चलो, क्योंकि देखो हम इनसे नहीं लड़ सकते। ये लोग क्या कहेंगे, आपको क्या करने का, सही बात है, मुझे क्या करने का, लेकिन मेरी जगह पे नहीं। मैं अगर यात्रा पे लगी तो यहाँ पे गंदगी नहीं, ठीक है। आप लोग पहले खुद सामने देखो। मैं क्या बोलती हूँ, औरत पतली हो, मोटी हो, जाड़ी हो, कैसी भी, लेकिन अगर आप अपना शरीर का पार्ट दिखा रहे हो तो सामने वाला एक्सपोज होता ही होता है। उतनी मेहनत आप अपने घर के पति पे करो। आपका पति क्या वहाँ पे ये वेट कर रहा है कि ये पैसे लेके आएगी, एक्स्ट्रा लेके आएगी। मैंने जो भी देखा, बहुत देखा, काम में कम ध्यान है, काम में कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात, मैं खाटू श्याम आई हूँ, मैं माया मैडम को यही कहूँगी कि तेरी जैसी बदतमीज़ औरत के लिए कुछ नहीं कह सकते। तुम लोग अपने पति को फ़ोन भी करोगे कि सामने वाला तुम्हारा फ़ोन उठा के जवाब भी देना नहीं चाहता है, समझो कैसा है तुम्हारी इज्जत। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, मैं आज खाटू श्याम आई हूँ, आज यहाँ का दर्शन करके, अपनी माँ का दर्शन करके अपने बच्चों के पास रवाना होंगी। मेरा केशव तुम लोग ने लिया है, खास करके तूने और तेरी माँ ने। तू बोलती हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान ने सही 5 साल बाद तेरे भी घर में तेरे भाई की गोद हरी की है, तेरे भाई को बाप बोलने वाली कोई आई है। एक बात याद रखना, अगर सैलानी बाबा है, मैंने 40 दिन सैलानी बाबा की पूजा की है, या मैं खाटू श्याम सच्चे दिल से आई हूँ, तो जिसने मेरे बच्चे का, अगर तूने तेरी सास ने, सबने मिलकर अगर मेरे बच्चे के लिए पूजा पाठ की है, बच्चे के लिए बकरा काटा है, तो देख लेना तेरे घर में जो नई औलाद आई वो 1.25 महीने के अंदर मर जाएगी। ये बात देखिए, मैं ऐसे कभी किसी के बच्चे के लिए गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम लोग ने मेरे बच्चे की जान ली। ये प्रूफ है, ये सीधा सीधा प्रूफ है। अगर तुमने किया है तो होगा, नहीं किया हो तो कुछ नहीं होगा। देखो, सांच को आँच नहीं, जो गलत नहीं रहते उनको डर नहीं रहता। लेकिन अगर, क्योंकि इस काम में तेरी माँ ने तेरा पूरा साथ दिया है, तो तेरी माँ को भी दर्द पता चलना चाहिए। मैंने तो 4 साल पेट में रख के पेट से बच्चा गायब किया तुम लोग ने। तुम्हारे पास तो 9 महीने बाद बच्चा हो कि अगर वो चीज़ जाएगी तब तुमको कितनी तकलीफ़ होगी, उस तकलीफ़ का एहसास दिलाना है। लेकिन वो तकलीफ़ का एहसास तभी दे, मैं खाटू श्याम जी से ये बोलूँगी कि अगर इन्होंने ये काम किया है तो, अगर तुमने काम नहीं किया है तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम दोनों माँ बेटी ने, तुम्हारी सास ने मिलकर काम किया है तो तेरे घर में ये काम होगा। और तेरी सास ने अगर ये काम किया रहेगा ना, तो उसका बड़ा पोता जेल जाएगा, और जाएगा ही जाएगा।
ये मैं अपने खाटू श्याम से अर्जी हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल दुखता है। मैं ही हमेशा माफ़ी की मूर्ति क्यों बनूँ? मुझे भी ज़रा सबके सामने सबूत आने कि इन लोग ने मिलके ये हरकत की थी, इसलिए इनको सज़ा मिली। अगर तुमने गलती नहीं की होगी तुमको सज़ा नहीं मिलेगी। मैं यात्रा पे आती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, सब लोग मुझसे महीने भर में, देखिए अभी एक सब लोग आते हैं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, 1000 1500 रुपये डेली का आपको पगार मिल रहा है, खाना पीना रहना मिल रहा है। आप लोगों को कैसा रहना चाहिए? आप लोग मुझे ही फंसाने को, मुझे ही करने को देखते हो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? पहली बात तो मैं कभी कोई अनलीगल काम करती नहीं हूँ, मेरे पैसे भी वाइट में आते हैं, सब कुछ आते हैं। मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, मैं ऑनलाइन यूट्यूब चलाती हूँ। जो भी इंसान आते हैं मुझसे ऑनलाइन पैसा दे के अपना काम करवाते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो आप लोग हरकत करते हो, कभी समझा आपने कि उल्टा आप लोग पे भी वो प्रॉब्लम आ सकती है? तो कुछ नहीं, ज़्यादा बोलूँगी नहीं मैं, इतना ही बोलूँगी, हे खाटू श्याम जी, है मेरे सैलानी बाबा, अगर सच्चे दरबार पे मैंने विद्या देवी ने 2.5 महीने की पूरी पूजा की है, अपने मन से शक्तियाँ हासिल की है, तो जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनको उनकी गलती की पूरी सज़ा देना। और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें कुछ भी मत करना, बस। लेकिन ये है कि मेरे बॉम्बे पहुंचने से पहले ये खबर आनी चाहिए कि इन लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी है, बस मैं चाहती हूँ। ठीक है, जय माता दी।